सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी यूट्यूब पर, जिस पर मैं आप सभी के क्वेश्चंस के और आप सभी के प्रमोशन से लेकर और आपके जो फरवरी में एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसको लेके एक मैंने क्वेश्चन किया और उसके आपको कई सारे पॉइंट बताए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। मेरे अकॉर्डिंग वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। फिर उसके बाद से काफ़ी बच्चों के कमेंट आए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में उन सभी बच्चों के कमेंट्स के आंसर दिए जाएँ। तो ये सेशन आप सभी की कमेंट को लेकर है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q&A, यानी कि आप सभी के कमेंट होंगे, मैं रीड करूंगा और देन उनके आंसर करूंगा। और यकीन मानना, ये कमेंट जो आंसर्स जो क्वेश्चंस हैं उन बच्चों के, वो आपके लिए भी हेल्पफुल रह सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक एक करके सभी कमेंट के मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में, तो एक एक करके देखना और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी का अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ पाएँ अगली वीडियो में। और इस वीडियो में अगर आपके संबंधित डाउट है, जैसे कि मान लीजिए मोस्टली डाउट ऐसे होते हैं गाइस कि हर एक बच्चे के सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, बट कहने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो इस वीडियो को देख लें ताकि अगर आपके माइंड में भी सेम क्वेरी है तो वो भी रिजॉल्व हो जाए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पर सोनिया मौर्य ने क्वेश्चन किया है, सर मैं एमकॉम 2019 एडमिशन में लिया था, फेब में एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो, मैंने इस पर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है डियर कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन है वो ऑफलाइन ही है अभी तो इग्नू में। ऑनलाइन को लेकर इग्नू ने अभी कोई प्लान नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग टेंशन ना लें, जैसे ही एग्ज़ामिनेशन को लेकर शेड्यूल आता है, अगर ऑनलाइन को लेकर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी कि एग्जामिनेशन को एकदम से ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी चांसेस नहीं है ऑनलाइन मोड पे कराने के, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकते हैं बट थ्योरी के जो आपके पेपर होते हैं वो ऑनलाइन मोड पर चांस नहीं है कि उनको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ऑनलाइन मोड की जो भी बता रहे हैं कि एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होने वाले हैं, तो वो फेक है कि यार ऑनलाइन के बारे में इग्नू अभी नहीं सोच रहा। बट मैं अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि हम इग्नू पर दबाव बनाएं आप सभी के सपोर्ट से कि इग्नू या तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले या फिर बच्चों को प्रमोट करे या कोई और तरीका निकाले, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने निकाला कि बच्चों को एक अलग से एक और असाइनमेंट दे दिया गया जिसकी बेसिस पे उनको पास किया गया, जैसे SOL ने किया था, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट ने इस पर अपनी राय रखी है, ठीक है। चलिए आगे एक और कमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, थैंक यू। और एकदम सही बात जी, मेरा मेन टारगेट होता है कि मैं सिंपल वे में आप सभी से बात कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स बातें बताते हैं, बट हमारे बस की है कि हम आप सभी को सिंपल बात और सिंपल में आपको आंसर कर दें ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए आगे बात करते हैं। तो राहुल H ने लिखा है, डिग्री 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड ईयर को प्रमोशन चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है कि प्रमोशन चाहिए, बट मैं कहूँगा कि प्रमोशन के चक्कर में आप लोग अपनी स्टडी से ब्रेकअप ना कर लें, उसको साथ ही साथ लेके चलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी स्टडी है ओवरऑल। बाद में डिग्री के बाद में भी, क्योंकि डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की मायने रखती है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट एंड ऑफ द टाइम आपकी नॉलेज ही आपको विजयी बनाती है, तो उस पर भी फोकस करें। आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन। अभिषेक ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है, जुलाई 2019 री रजिस्ट्रेशन वाले प्रमोट होंगे क्या सेकंड ईयर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन किया है वो सभी बच्चे प्रमोट होंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। आगे बात करते हैं। शिल्पा शाह ने यहाँ पर एक कमेंट किया है, उनके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सर मेरा जुलाई 2019 सेशन से एडमिशन है, तो क्या हम प्रमोट होंगे? यस, अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो, क्योंकि 2019 सेशन के तो बच्चे प्रमोटेड हैं, बट वहाँ पे देखना ये है कि आपका सेशन जो एग्ज़ाम है वो आप कहीं फाइनल ईयर के तो नहीं हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। वैसे जुलाई 2019 के जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो सभी प्रमोटेड हैं, ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन। निशार अहमद ने पूछा है, सर आई वांट प्रमोशन जनवरी 2020। देखिए, प्रमोशन को लेकर बात चल रही है। अब यहाँ पर मेन बात है, या तो इग्नू ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर जाए या फिर आपको प्रमोट किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा जून 2020 को लेकर कि उनके प्रमोशन को नोटिस निकालते निकालते आप सभी ने देखा दिसंबर 10 तारीख को नोटिस के जो डेट थी वो थी और निकाला गया 11 दिसंबर को। मतलब कि यार काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया इग्नू ने इस पर विचार करते करते, तो उन बच्चों का ओवरऑल 6 मंथ तो ऐसे ही लॉस हो गए।
तो मुझे लगता है कि इस पर इग्नू शायद जल्दी ही सोचेगा, विचार करेगा, बट उम्मीद कम है कि जल्दी ही विचार करें, क्योंकि आप सभी ने देखा दिसंबर में एग्ज़ाम होने थे आपके जनवरी सेशन के, बट आपके अभी एक्सटेंड कर दी गई डेट, और देखने को मिल रहा है कि आपकी री रजिस्ट्रेशन असाइनमेंट सबमिशन की डेट भी धीरे धीरे एक्सटेंड की जा रही है। तो वही लास्ट ईयर जैसा रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। री डिमांड प्रमोट जनवरी सेशन ज़रूर, अगर एग्जामिनेशन नहीं होते, इग्नू के पास में मौका नहीं होता एग्जामिनेशन कराने का, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम बच्चों की ईयर तो वेस्ट ना की जाए, प्रमोट किया जाए। मैं आप सभी के साथ में हूँ। आगे बात करते हैं। विल एग्ज़ाम बी ऑफ MCQ टाइप क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो गाइस मैंने एक वीडियो बनाई है MCQ को लेकर कि आपके जो पेपर हैं वो ऑलरेडी मतलब कि कौन से कोर्स की आपके MCQ हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, कौन से कोर्स के आपके सब्जेक्टिव टाइप हैं। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। वैसे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो BA 181 है, FST 1 है, ठीक है, वो आपके MCQ पैटर्न के क्वेश्चन हैं। और BA 181 यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर हम ऑलरेडी सीरीज़ बना रहे हैं, तो आपको वो भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो बहुत कम ही पेपर हैं जो MCQ पैटर्न में हैं। तो आगे यहाँ पर एक किसी बच्चे ने ये कमेंट किया था, मैंने सभी टीचर्स से पूछा इग्नू ऑफिस। अच्छा, इसकी मैंने एक कमेंट पढ़ी थी इस बच्चे की, एलन करके जो भी हैं, मैंने इनकी कमेंट पढ़ी थी। तो इनका कहना है कि कोई हम किसी रीजनल सेंटर में गए, अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर, वहाँ पे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि प्रमोशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, फरवरी में एग्ज़ाम होंगे। तो डियर, एग्जामिनेशन उन बच्चों के हैं जो नहीं प्रमोट होना चाहते, और दूसरे उन बच्चों के जिनका जनवरी सेशन है और जिनका जुलाई सेशन है, जिनका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम, उनके एग्ज़ाम है। बाकी जो विदाउट सेमेस्टर वाइज हैं, जैसे CBCS के सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, बट फर्स्ट एग्ज़ाम ईयर एंड पे होता है, तो उनके एग्ज़ाम जून में होंगे। और बाकी जितने बच्चे हैं जनवरी सेशन और सेमेस्टर वाइज जुलाई सेशन के बच्चे, उनके एग्ज़ाम फरवरी में होंगे। तो एग्ज़ाम तो होने हैं, ठीक है, डेट आगे पीछे हो सकती है, बट प्रमोशन को लेकर जो बात है वो अपनी जगह पे सटीक है, उस पर कोई बाद में चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें। आगे बात करते हैं। अश्वनी पांचाल ने एक क्वेश्चन किया है, सर प्लीज़ इन्फॉर्म BSc के प्रैक्टिकल कब और कैसे होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल को लेकर। तो डियर, यहाँ पर इग्नू की तरफ से यही रवैया है कि जब तक आपकी जो सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, अब मैं सिचुएशन की बात करूँगा तो आप लोग कहेंगे भैया इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ ओपन है, तो फिर सिचुएशन कहाँ बची। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, प्रैक्टिकल का देखो लॉन्ग प्रोसेस है। 7 डेज़ के बीच में आपके प्रैक्टिकल होते हैं प्रॉपर वे में, अगर देखी जाए इग्नू में तो 7 दिन का प्रॉपर जाते हैं, और उसमें रेगुलरिटी देखी जाती है, अटेंडेंस कंपलसरी होती है। अगर आप अपनी बुकलेट ओपन करके देखेंगे प्रैक्टिकल वाली, उसमें मेंशन है। तो ये सारी बातें हैं। इस पर देखो, प्रैक्टिकल का तो मुझे नहीं लगता कि इग्नू यहाँ पर अभी विचार करेगा एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, फाइनल ईयर के हो सकता है कि प्रैक्टिकल कंडक्ट किए जाएं, बट जो इंटरमीडिएट के हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के, उनके प्रैक्टिकल को देखते हुए नहीं लगता। और BSc वाले मैं कहूँगा यार अपनी फोकस करो एग्जामिनेशन को लेकर, प्रैक्टिकल इतनी टफ नहीं है, टेंशन ना लो प्रैक्टिकल की, ईजिली कर लोगे आप। जैसे 12th में करके आए हो वैसे ही एकदम ईजी प्रोसेस होता है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं लेने। ठीक है, तो चिल मारो, एग्जामिनेशन की तैयारी करो थ्योरी के, प्रैक्टिकल को अभी टेंशन मत करो, उसको ठंडे बस्ते में डाल के रख दो कहीं पे कॉर्नर में। आगे बात करते हैं। तो इकरा शेख, सॉरी फॉर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया, तो इनका क्वेश्चन है, सर जनवरी वालों को कोविड-19 की नहीं है, जून सेक्शन वालों को है, प्लीज़ इग्नू में क्या हो रहा है। तो देखिए, ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड की वजह से तो हालात देखने को मिले हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं तो टाइम काफ़ी लगता है। और इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि काफ़ी हिस्सों में बटी हुई है। आप देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनका ख्याल रखते हुए ही इग्नू को यहाँ पर निर्णय लेना होगा। एक स्टेट यूनिवर्सिटी में फ़र्क ये होता है कि वो स्टेट की कंपैरेटिवली सोच सकते हैं, बट यहाँ पे सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर हर एक राज्य को देखते हुए डिसीजन लेने होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे पूनम चौहान का क्वेश्चन है, सर मैं MA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, फेब में एग्ज़ाम होगा, प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, अभी कोई बदलाव नहीं है कि फरवरी के एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं या कुछ ऐसा। ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में क्लियर आउट किया था कि कोई चेंजेस नहीं है, फरवरी के एग्ज़ाम कोई कैंसिल नहीं किए गए। ठीक है, तो आप लोग
प्रिपरेशन तैयार रखिए, अपनी तैयारी एकदम फुल रखिए ताकि दिक्कत ना हो जब भी एग्जामिनेशन। हो सकता है डेट को थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है तो, लेकिन एग्जामिनेशन तो होंगे ही। अब हो सकता है कि ज़्यादा एक्सटेंड हुई, जैसा कि अभी देखने को मिला कि पूरे 6 मंथ तक एक्सटेंड कर दी गई, तो फिर बाद में इग्नू को थक हार कर प्रमोशन देना पड़ा। तो अगर प्रमोट होते हैं वो बात की बात है, बट एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर रखिए ताकि अगर एग्जामिनेशन के एकदम सडन से बोला जाता है तो आप लोग नर्वस ना हो, प्रॉब्लम फेस ना करें और बैक ना आ जाए आपकी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नीरज का यहाँ पर क्वेश्चन है, भाई एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया तो अब क्या? देखो, अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रमोट हो रहे हैं तो प्रमोट हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर चुके हैं क्योंकि जून के लिए वो तैयारी कर रहे थे, जून में एग्जामिनेशन के लिए, तो ऑलरेडी सबने फॉर्म फिलअप किया होगा। ठीक है, 2-3 बार फॉर्म फिलअप हुए हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, सर ने ज़रूर रीजनल सेंटर के, जो वाराणसी रीजनल सेंटर का लाइव सेशन हुआ उसमें सर ने ज़रूर बात कही कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं कहा कि अगर आपने कर दिया तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस ख्याल में नहीं रहना। अगर आप प्रमोटेड की कैटेगरी में है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अदरवाइज आप जनवरी सेशन के तो आपका एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट होगा, उसके लिए डेट आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट MA एजुकेशन स्टिल वेटिंग फॉर एग्जाम जनवरी सेशन, इनका नेम है लव वर्ड्स। ओके, तो डियर ऐसा है कि एग्जामिनेशन के लिए हर कोई वेट कर रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इग्नू यहाँ पर कोई एक अच्छा डिसीजन ले और या तो एग्जामिनेशन को इतना अच्छे से किया जाए, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में देखा कि कुछ एक दिन पहले की रिपोर्ट है कि जो दिल्ली में स्कूल्स हैं या फिर अदर सिटीज़ में वो भी ओपन होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, पार्शली हो रहे हैं बट ओपन होना स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे भी जाना स्टार्ट कर दिए। तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन भी अब लग रहा है कि फरवरी में हो सकते हैं, संभावना है बट कंफर्म नहीं है। फिर शिप्रा शाह का कमेंट है यहाँ पर, प्रमोट का कुछ फाइनल डिसीजन क्यों नहीं आ रहा, जनवरी एंड होके चला गया, आगे क्या होगा, प्लीज़ सर टेल मी। देखो, अगर आप प्रमोशन की लिस्ट में हो तो प्रमोट हो गए हो, आप अपनी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करिए क्योंकि उस पर आपका रिजल्ट निर्भर करता है। ठीक है, और अगर आपके सेशन पड़ता है जनवरी का, आपके एग्जामिनेशन दिसंबर में होने थे पहले, तो आप लोग फरवरी के जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए तैयारी करें। अभी प्रमोशन को लेकर इग्नू ने कोई बात नहीं की है। ठीक है, अगर प्रमोशन मिलता है तो वो बात की बात है, बट अभी आप लोग एग्जामिनेशन फोकस करें और एटलीस्ट असाइनमेंट को बहुत अच्छे से कर लो। जिन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने ऐसी कमेंट की थी, भैया हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी जिसमें ऑलरेडी बोला था कि अगर आपको 90+ चाहिए तो आप लोग ऐसे तैयारी कर लो। वो एकदम ट्रू स्ट्रेटेजी वीडियो है, अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छा स्कोर लेके आने वाले हैं। बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया, पास होने के लाले पड़े हैं, तो आप असाइनमेंट को एटलीस्ट करके जाओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। वाशकरण का क्वेश्चन है यहाँ पर, सर मैं जनवरी 2020 एडमिशन लिया हूँ, BLS का एग्ज़ाम फरवरी में होगा कि नहीं। देखो, फरवरी के एग्ज़ाम को लेकर वही बात है, सेम बात कि आपके एग्जामिनेशन को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए अभी बस वही चल रहा है कि एग्जामिनेशन होंगे, अभी कोई बदलाव नहीं किए हैं इग्नू ने। जैसे ही किए जाएंगे आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सीधी एकदम सही न्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। आगे है उषा। ओके, इनका क्वेश्चन है, सर कितने % है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। देखो, मैं कहूँगा कि 50-50 है यहाँ पर कि एग्ज़ाम या तो कंडक्ट होंगे या फिर पोस्टपोन होंगे। ठीक है, क्योंकि हालात जब तक पूरी तरह नॉर्मलाइज नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं कह सकता। 50-50 चांसेस हैं कि एग्ज़ाम, वैसे ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर से पोस्टपोन होने वाले हैं, बट फिर भी आप लोग तैयारी अच्छी रखें। राहुल H का क्वेश्चन है, टाइम नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म में है, कुछ भी पढ़ा नहीं है, प्रमोट करो। ठीक है, तो डियर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप असाइनमेंट को बहुत अच्छे से कर लो। अगर प्रमोट किया जाएगा वो कर दिया जाएगा, ठीक है, बट एग्जामिनेशन के लिए आप अपनी ओर से प्रिपेयर रहो। ठीक है, कि कम से कम इतना कर जाओ कि आप पास हो जाओ अपने दम पर। क्या पता अचानक से ही एग्जामिनेशन के लिए आपको बोल दिया जाए, तो एक सडन सिचुएशन में फंसना नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि एक अच्छा स्कोर करके एटलीस्ट पास हो जाओ अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अंजलि ने कहा है, आप ठीक हैं, कितने बार बोलते हैं, अच्छा सॉरी फॉर देट, कई बार ऐसे वर्ड होते हैं जो हम रिपीट कर देते हैं और हो सकता है आपके साथ में ना हो, बट कुछ एक लोगों के साथ में होता है, जैसे मेरे साथ में है, कई बार कुछ ऐसे वर्ड हैं जो रिपीट हो जाते हैं। सॉरी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है इससे। तो आगे
रेफत चौधरी ने कहा है सर इग्नू फाइनल डेट शीट कितने दिन पहले आउट कर सकता है, कोई आइडिया प्लीज़ टेल। देखो डियर, एग्जामिनेशन की जो फाइनल डेट शीट है वो वैसे 1 मंथ के अंतराल में, यानी कि एग्जामिनेशन से 1 मंथ में आ जाती है, और जो आपकी एडमिट कार्ड है वो 1 वीक पहले रिलीज़ किया जाता है। और ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है कि आपकी एग्जामिनेशन जब तक फिक्स नहीं हो जाते तब तक आपकी टेंटेटिव को ही घुमाते रहते हैं, जैसे अभी आपको देखने को मिल रहा है कि फाइनल डेट शीट अभी तक नहीं आई है, ठीक है। बट उम्मीद है जैसे ही एग्जामिनेशन को लेकर फाइनल अपडेट मिल जाती है वैसे ही आपकी जो फाइनल डेट शीट है वो भी रिलीज़ कर दी जाएगी। फिर आगे सरताज एच ने कहा है सर मैं ना 2019 जनवरी में एडमिशन लिया था, फिर मैं 2019 दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे पाया, फिर मैं 2020 जून में एग्ज़ाम देना था, फिर नहीं लिया, प्रमोट हूँ क्या नहीं। तो डियर इसके लिए आप वीडियो देख लेना। वैसे अगर आप इस कैटेगरी में हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ऋतिक मिश्रा का क्वेश्चन है बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों का क्या स्टेटस है। ओके फर्स्ट ईयर, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका सेशन कौन सा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सेशन जुलाई 2019 है तो आप प्रमोटेड हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सेशन जनवरी 2020 है तो आपके एग्ज़ाम फरवरी में होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सेशन जुलाई 2020 है तो आपके एग्जामिनेशन जून 2021 में होंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप प्रमोटेड हैं। अगर जुलाई 2019 के सेशन के स्टूडेंट हैं तो आप प्रमोटेड हैं, सेकेंड ईयर के लिए तैयारी करें, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। आई होप अब क्लियर आउट हो जाएगा आपको भी। ओके सैयद सुमाया का क्वेश्चन है अगर जून सेशन वालों के लिए कोरोना है तो हमारे लिए नहीं, हमें भी प्रमोशन चाहिए। देखिए सही बात है, और उस टाइम पर देखो हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब थे। अब मुझे लगता है कि इग्नू यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जो बात है वो किए जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं सारी चीज़ें ओपन होने लगी हैं। इनफैक्ट वैक्सीनेशन की बात आ चुकी है, वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस, तो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन होंगे। अब अनूप ठाकुर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई मेरा बीए थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर है, फेब में एग्ज़ाम होगा, क्या एमसीक्यू और डेकोरेटिव प्लीज़, डेकोरेटिव तो नहीं मतलब कि एमसीक्यू और सब्जेक्टिव। तो गाइस होता क्या है कि आपके जो एग्जामिनेशन हैं वो वैसे ही पैटर्न में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सारे पेपर एमसीक्यू कर दिए जाएंगे, जो थ्योरी के हैं वो थ्योरी में रहेंगे, जो एमसीक्यू हुए वो एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं है अभी को लेकर, ओके। फिर उसके बाद में दीप शर्मा का क्वेश्चन है वोट या हो रही है सब खुद। देखिए क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन, तो मैं इस पर कुछ नहीं कह पाऊँगा। मुझे भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी ओर से सही प्रकार से कमेंट करें, ताकि मुझे रीड करने में और क्वेश्चंस के सही प्रकार से आंसर देने में मदद मिले, तो ताकि आप सभी की जितनी क्वायरीज़ हैं वो रिजॉल्व हो पाएँ, ठीक है। तो थैंक यू जिन सभी को मेरी वीडियोस पसंद आई है। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी, और मैं अपना प्रयास करूंगा कि मैं आप सभी की जो भी रिक्वेस्ट है उन सभी को फॉलो कर पाऊं। और अच्छा एक क्वेश्चन निवेदिता ने यहाँ पर लिखा हुआ है, डू नॉट पुट एनी थंबनेल जस्ट फॉर सेक ऑफ व्यूज़, वी ऑलरेडी व्यू टेंस। देखो डियर, ये कहीं मैंने एक भी पॉइंट आपके जो थंबनेल है उसमें कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं किया जो कि किसी को टेंस करने के लिए हो। वहाँ पर सटीक तौर पर ये क्वेश्चन था क्या फरवरी के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे थे, मतलब कि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर बात चला रहे हैं कि फरवरी के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं, अब अप्रैल मार्च में होंगे। तो उस पर एक क्वेश्चन था, और देन उसके बाद में पूरी अगर आप वीडियो 1% भी देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें सटीक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके एग्जामिनेशन को लेकर अभी कोई बदलाव नहीं, ताकि बच्चे अवेयर हों, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा व्यू पॉइंट गलत लगा तो आगे बात करते हैं। सजियत मालिक ने क्वेश्चन किया है जनवरी सेशन 2020 को प्रमोट करा, ठीक है। तो वो किया जाएगा अगर बदलाव होते हैं एग्जामिनेशन एंड देन फर्दर पोस्टपोन होते हैं तो, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट बार बार बैक दे रहा है, 4 मार्क्स से रुक रखा है, कब से प्लीज़ कर दो हमें।
देखो डियर, इसमें क्या है कि आपको प्रमोट होने के लिए कम से कम यार, अगर आप सोचिए 4 बार मतलब कि आपको बार बार रोका जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन भी कम है। देखो इग्नू के बारे में एक बात मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। इग्नू कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर आपको कुछ भी एग्जामिनेशन में लिखने पे पास किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन को लेकर सीधा एंड सटीक प्रोसेस है। यहाँ पर आपको जब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक आप काबिल ना हो। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, आज अपने माइंड में रख लीजिए, आप अगर एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख के आएंगे तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये पॉइंट बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं कि भैया अच्छा लिखा फिर भी मार्क्स नहीं दिए, तो ऐसा नहीं होता। वो कुछ एक कंडीशंस में होता है कि अगर आपने कुछ कहानी लिख दी तो उस पर मार्क्स नहीं मिलते। अगर सटीक आंसर है, जो पॉइंट पूछे गए हैं उसी पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि आप लोग क्या करिए कि आप असाइनमेंट को बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि इग्नू के जो मोस्टली पेपर होते हैं वो इजी पैटर्न रहता है, कुछ ज़्यादा बदलाव या ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल वो इनाफ है, किसी फर्दर गाइड या फिर रेफरेंस बुक की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मोटिवेशनल मीनाक्षी शर्मा का कहना है, यू आर राइट, थैंक यू। फिर उसके बाद में आरुष स्माइली का कहना है 8 फेब से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका फॉर्म भरने का कब तक डेट है। तो डियर, जो एग्ज़ामिनेशन 8 फेब से है उसकी डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। 10 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे थे कि आपने डेट मिस कर दी। तो अब आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिलअप किया तो आगे जून में जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अवेयर रहा करिए थोड़ा। अब आगे राहुल ने फिर से वही बात प्रमोशन को लेकर, ठीक है। फिर वंदिश शर्मा ने गुड लिखा है, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, असाइनमेंट को लेकर डियर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ थोड़ा, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा असाइनमेंट अपडेट करने में, उस पर भी बात करेंगे हम। उसके बाद में मोटिवेशनल मीनाक्षी शर्मा ने एक क्वेश्चन किया है, सर मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ, वो क्या करें सर, जून में ब्लैक पेपर होने थे नहीं हो पाए। थोड़ा चलिए मैं इसको पूरा रीड ना करके मैं समझ गया आप कहना क्या चाहते हो। देखो टेर की एक्चुअल में है क्या कि आपके जो एग्जामिनेशन जून में होने थे उसके रिगार्डिंग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जामिनेशन ऑलरेडी सितंबर में कंडक्ट किए गए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप नहीं दे पाए किसी कारणवश तो आप फरवरी में दे सकते हैं, और उम्मीद है कि इग्नू यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। बट अभी मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर 50% चांसेस है, क्योंकि अभी प्रोसेस चल रहा है और मुझे लगता है फिर से डिले होने की संभावना है, बट हो सकता है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। ओके, आगे उसके बाद में रीता शाह ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है, फाइनल ईयर वालों का फरवरी में एग्जाम होगा। यस, आप अगर लाइक करते हो तो आपके एग्जामिनेशन होंगे इसमें। इंद्रजीत प्रसाद ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है, विल यू प्लीज़ गिव ए लिंक of the exam routine that will be held in February 2021, it is not available on website। देयर जो एग्जामिनेशन की डेट शीट है ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, साइट पर अवेलेबल है, और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का एक फ़ायदा ये है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पर आप इजीली जितनी भी PDF है वो सभी वहाँ से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मंजू कुमारी का क्वेश्चन है, थैंक्स सर, बस फेब में एग्ज़ाम हो जाए बस सर यही उम्मीद है और मेरी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। गुड, मैं भी यही चाहता हूँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, एग्जामिनेशन हो जाए, फर्दर पोस्टपोन ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी एजुकेशन पर ही पड़ रहा है। बाकी चीज़ें चल रही हैं, आप सभी ने देखा, इलेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी कंट्री की वो है एजुकेशन, उसी को बैक होल्ड पर रखा हुआ है। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि एजुकेशन को इतना पीछे ढकेल दिया है कि पूछो मत। एक हम इतने नाकारा हो गए कि हम एक प्रोसेस नहीं ईजाद कर पा रहे कि कम से कम ऑनलाइन मोड पे टीचर्स को ये बोला जाए, बच्चों को बोला जाए ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्यों नहीं, इस पर एक क्वेश्चन मार्क निकल के आता है। आगे बात करते हैं। अनीता गौतम का क्वेश्चन है, सर MA फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे फॉर में? यस, एग्जामिनेशन होंगे। ओके, देखो पासवर्ड फॉरगेट का, इसका सिंपल बात मैं आपको बताऊं, पासवर्ड फॉरगेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग एक बार देखना अपनी मेल आईडी को, ईमेल बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपका मेल होगा जब आपने एडमिशन लिया होगा उस टाइम पे, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज प्रोसेस है, आप वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता।
प्रेमलता सिंह का क्वेश्चन है, आई एम प्रेमलता सिंह, ए हाउसवाइफ एंड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल एग्जामिनेशन। मेरा एडमिशन 2019 एंड 20 का है। मैंने जून और अक्टूबर के एग्ज़ाम नहीं दे पाई क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम था। अब एग्ज़ाम में कुछ कब दूँ, प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल नंबर। सो डियर, मैं मोबाइल नंबर तो नहीं दे पाऊँगा अपना, बट आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज़ के जितने भी आपके सवाल होंगे और यूपीएससी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक भी बता दूंगा जिससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, मैं एक ग्रुप भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसमें यूपीएससी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो आके अपनी स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस भी हम प्रिपेयर कराते हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपके आंसर्स दे दूंगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो एग्ज़ामिनेशन अभी ऑफलाइन ही होंगे, ऑनलाइन की अभी संभावना नहीं है। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को यही पता लगा है कि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल कर दी गए, अब जून में होंगे, ऑनलाइन होंगे। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे करने वाले, जो कुछ यूट्यूबर्स मतलब कि यूट्यूब का कबाड़ कर रहे हैं। यूट्यूब की अपडेट भी ऐसी ही होती है, यूट्यूब अपडेट और इग्नू की अपडेट देखने को मैं ऐसे ही मिलता है कि कुछ भी मनगढ़ंत बातें बता दी या जाती हैं यूट्यूब पर आके। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से न्यूज़ को देखा करिए कि एक्चुअल बात है या नहीं, क्या करेक्ट उसका अपडेट साइट पर है ignu.ac.in पर या नहीं। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा अवेयर होने की आवश्यकता है। जितनी बाकी प्रोग्राम वाली सर्टिफिकेट प्रोग्राम या फिर डिप्लोमा कोर्सेज के हैं, उनके एग्जामिनेशन को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है और प्रैक्टिकल को लेकर भी कोई अभी इग्नू ने क्लियर कट नहीं कहा है। ओके, आगे बात करते हैं। सर कैसे पता चलेगा कि असाइनमेंट सबमिट हो गई? डियर, असाइनमेंट सबमिशन का आपके पास में ईमेल आ जाएगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। और असाइनमेंट सबमिट करने के 1-2 दिन में ही आपका अपडेट नहीं होती, काफ़ी टाइम लगता है। तो टेंशन मत लिया करो। अगर आपका मेल सक्सेसफुली सेंड है उसको संभाल के रखिए, वो आपकी एक प्रकार से रिसिप्ट है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेहा चौरसिया कहना है चुप रहो तुम लोग पर बिलीव करना सही नहीं, जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहा है। देखिए, ये सही बात है, जो सही कार्य कर रहा है उसको भी ये बातें सुनने को मिल रही हैं। मुझे लगता है इसका कारण कुछ ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा यार कि थोड़ा लॉजिकली सोचिए, आप ऐसे कंटेंट ना बनाएं जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। मैं मानता हूँ व्यूज़ के लिए हर कोई काम करता है। इनफैक्ट अगर मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएगा, मैं भी चाहूँगा व्यूज़ आएँ, बट यहाँ पे कंटेंट की बात है कि एक्चुअल में हम एक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, एजुकेशनल चैनल रन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम संदेश पहुँचाएं, नॉलेज को स्प्रेड करें, ना कि फेक रूमर्स को। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सुधरते हैं अच्छी बात है, सही न्यूज़ फैलाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर कुछ एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ भी। और वो मैं नहीं लूँगा, वो बाकी जितने भी बच्चे हैं जो आपके व्यूवर्स हैं वही एक दिन आपके ऊपर एक्शन लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। भाई मैं इग्नू के ऑफिस में गया था। अच्छा, ये एलेन आप टेंशन मत लो डियर, अगर आप प्रमोटेड की लिस्ट में हो तो कोई बदलाव नहीं है, आपको प्रमोशन दिया जाएगा। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं इसको लेकर कि कोई नोटिस या फिर किसी ने बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है इसको लेकर। ठीक है, जो प्रमोटेड हैं वो प्रमोटेड हैं, ये फाइनल डिसीजन है, इस पर कोई बदलाव नहीं है। प्रैक्टिकल के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया। यहाँ पर ऑलरेडी हम सारी बातें कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका बाकी बचा है। अगर कुछ बचा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से बता सकते हैं डियर। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैं प्रयास करूँगा कि जितनी आपकी सजेशन है, जितनी आपकी क्वायरीज है, उनके आंसर्स मैं अपनी वीडियोज़ में दे पाऊँ। अगर आपकी कोई सजेशन है, हम ज़रूर उसका पालन करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी रिक्वेस्ट भी फॉलो हो, आपकी क्वायरीज़ के आंसर्स भी मिले। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनको भी एक सही और अच्छी नॉलेज मिले। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारी बात और आपकी बात सही प्रकार से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो मिलेंगे और आप लोग फेक रूमर से बचेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और एक्चुअल न्यूज़ मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।